अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आप लोगों को तीतरों की ब्रीडिंग के मुतालिक बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा था कि हमारे जो तीतर हैं वो अंडे मिट्टी में मिला देते हैं और इधर उधर कर देते हैं, तो वो सेटिंग मैंने आप लोगों को बताई थी। वो वीडियो यकीनन आपने देखी होगी मेरी। तो आज के बाद जो है जिस तरह कहते हैं ना कि 1 2 3 गो, तो ये गो वाली बात आज के दिन से शुरू हो गई है क्योंकि मौसम की जो दौड़ है वो अब गर्मी की तरफ जारी जो हो चुकी है आज से। तो इंशाल्लाह अभी तकरीबन 40% नर जो हैं वो मादा को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। पहले कम कर रहे थे, 40% जो है वो शुरू हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हो अपने नर और मादा को छोड़ के कि क्या आपका नर मादा को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर उनको आप ब्रीडिंग केज में छोड़ सकते हैं। उसका तरीका भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में कि कैसे पता करें कि नर मादा को क्रॉस कर रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर दोस्तों के जो नर हैं वो मादा को क्रॉस ही नहीं करते, तो मादा बगैर नर के अंडे दे देती हैं और एंड पे जाके परेशानी होती है। लेकिन ये कि नहीं कर रहे, वो भी इंशाल्लाह वेट करें। कुछ ही दिनों के बाद ये नर जो हैं ये फिर ज़्यादातर जो नर हैं वो क्रॉस करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है मेरी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके नर क्रॉस कर रहे हैं तो आप बंदोबस्त उनका शुरू कर दें, अगर नहीं कर रहे तो फिर जो है आप वेट कर लें और परेशान ना हो कि आपके नर क्रॉस नहीं कर रहे। अभी 15 जो तारीख है उस तक आप वेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सिस्टम है, कुछ दोस्तों ने कहा है कि यार क्या हम खुडों में मिट्टी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो भाई जहाँ पे मैं रहता हूँ ये तो वैसे ही रेतला इलाका है, मैं आपको अपने हिसाब से बताता रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्त शहरों में रहते हैं तो उनका ये मसला आ रहा है कि मिट्टी भी इतनी अवेलेबल नहीं है। उसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप खुडे की एक साइड पे तकरीबन 1 फुट चौड़ा 2 फुट कम से कम लंबाई में ईंटें लगा लें और उसके दरमियान मिट्टी डाल दें। बाकी बेशक दरमियान में फर्श हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक साइड है उसकी इस तरह ईंटें लगा के जो घोंसला आपने बनाना है तो उस तरह ईंटें रख के थोड़ा सा ना घास वगैरह डाल दें, ताकि अगर तीतर आपके अंडे देते हैं तो उधर वो जगह बना ले। तो इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि तीतर जो हैं वो अंडे जो है मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, और जो उसका दूसरा फ़ायदा है वो ये होगा कि तीतर जो है आपके मिट्टी अगर उनको मिलेगी तो वो दूसरी साइड पे मिट्टी वाली जगह पे खेलते रहेंगे, मिट्टी में खेलते रहेंगे। मैं तो ये पूरे के पूरे खुडे में मिट्टी डाली हुई है क्योंकि मेरे तीतरों का मुझे पता है कि ये अंडे ख़राब नहीं करते और मिट्टी में भी ये नहीं मिलाते, क्योंकि मेरा ये फार्म है। तो प्रॉपर जो मेरे पेयर हैं वो ऐसे पेयर हैं कि जो कि तकरीबन गारंटेड ब्रीडर हैं और ब्रीड में कोई मसला पैदा नहीं करते। लेकिन साफ ज़ाहिर है आपके पास हो सकता है इस साल कोई नए पेयर आए हों तो उनका ये ख़तरा हो सकता है कि वो अंडे इधर उधर कर दें या घोंसले से बाहर निकाल लें। तो ये घोंसला आपने ये देख लें, पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि घोंसला वगैरह कैसे बनाना है। उसका लिंक भी उस वीडियो का इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वो जाके देख लें। तो बाकी जो भी बनाना है इस तरह फ़िलहाल बना दें, और इसके बाद जो प्रॉपर घोंसला बनाना है ना, जिस तरह प्रॉपर यानी कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी मादियाँ इधर ही अंडे दें उसी जगह, तो वहाँ का जो तरीक़ेकार है वो जब इंशाल्लाह मैं अपने घोंसले बनाऊंगा, तितरों को घोंसले दूंगा। क्योंकि मैं तो आज से ही सोच रहा हूँ कि अब शायद मेरे कुछ नर जो हैं काफ़ी पेयर पड़े हैं तो शायद कुछ पेयर क्रॉस कर रहे हो, तो जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मादा अंडे दे रही हैं तो फिर उसके बाद जो है मुकम्मल वो मैं घोंसला बना के उनको दे दूँगा। तो आपका तो एक आधा पेयर होगा या 2 होंगे तो आप आसानी से उनको छोड़ के ना एक दिन तो जज कर सकते हो कि नर अंडे जो हैं वो दे रहे हैं या अपना नर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो पहला अंडा होगा अगर घोंसला वगैरह नहीं होगा तो अगर आपको पता नहीं है कि मादा अंडा देने वाली है तो वो पहला हो सकता है खुडे के दरमियान में ही दे दे या कहीं इधर उधर दे दे, ऐसी जगह पे दे दे जहाँ पे आप नहीं चाहते कि वो अंडा वहाँ पे दे और वो गैर मुनासिब जगह हो। तो इसलिए जब आपको पता चल जाएगा कि आपके पेयर तैयार हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं,
آج سے انہوں نے کراس کرنا شروع کر دیا ہے تو یقیناً 10-12 دن کے بعد ہی وہ انڈے جو ہیں وہ دینا شروع کر دیں گے. تو اس سے پہلے آپ نے تیاری جو ہے وہ کر لینی ہے. باقی میں نے آپ لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اگر اپنی طرف سے بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کے پاس کون کون سی 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا انتہائی ضروری ہے. وہ ہے اپنا انکوبیٹر چھوٹا سا آپ بنوا لیں یا بڑا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں بجلی نہیں جاتی, بجلی کی روٹین ٹھیک ہے. میں نے تو چھوٹا بنایا ہوا ہے DC جو کہ بیٹری پہ چلتا ہے. تو باقی چھوٹی مرغیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں, یعنی ان کے اگر پاؤں کے نیچے انڈا آ جائے تو وہ نہیں ٹوٹتے, وہ سسٹم بھی میں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایک چیز اگر کام نہیں کرتی تو دوسری چیز جو ہے وہ اس کو میں استعمال کر لیتا ہوں, کیونکہ بعض دفعہ مادیاں انڈے توڑنا شروع کر دی ہیں تو مجبوراً ہمیں انڈے اٹھانے پڑتے ہیں, اور یا پھر مادہ کڑک نہیں بیٹھتی. تو اگر ہمارے پاس اس کا متبادل نہیں ہوگا تو پھر وہ ہمارے انڈے ضائع ہو سکتے ہیں. تو ان 2 چیزوں کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا. اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی مادہ جو ہے وہ آدھے بچے نکال کے اٹھ جاتی ہیں اور کچھ انڈے رہ جاتے ہیں, ان میں بچے ہیں, تو صاف ظاہر ہے مادہ ان پہ جو کڑک نہیں بیٹھے گی, یوں ہی بچے نکلتے ہیں تو مادہ وہ کڑک سے اٹھ جاتی ہیں, انڈوں والی جگہ پہ نہیں بیٹھتی یا صرف رات کو بیٹھتی ہیں. تو جو وہ انڈے ہوں گے وہ پھر خراب ہو جائیں گے, ان کے بچے اندر مر جائیں گے. اگر آپ کے پاس اس کا متبادل ہوگا تو اس سے جو انڈے رہ جائیں گے وہ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے, وہ آپ نکلوا سکتے ہیں. تو اس پر بھی ویڈیو موجود ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. باقی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک آپ نے ضرور کرنا ہے, اور کمنٹس میں آپ نے اپنا جو مسئلہ ہے وہ بھی مجھے بیان کرنا ہے. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.